ये कहानी एक ऐसी नई नई शादी की है जिसकी तस्वीरें शायद सोशल मीडिया पर ढेरों लाइक्स बटोरेंगी, लेकिन अब उसी शादी का नाम लिया जाता है हनीमून मर्डर केस के तौर पर। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या ने देश भर में सनसनी फैला दी और जब इस मर्डर की चार्जशीट मेघालय पुलिस ने दाखिल की तो हर किसी को झटका लग गया। इस कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि राजा की अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ने रची थी और उसके साथ था उसका आशिक राज कुशवाहा, साथ ही 3 सुपारी किलर भी। इस वारदात की सबसे खौफनाक बात यह थी कि हत्या राजा और सोनम के हनीमून ट्रिप पर हुई, यानी शादी के बस 3 दिन के बाद सोनम ने अपने पति को मरवा दिया। 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में सोनम अपने पति राजा को सेल्फी पॉइंट लेकर गई। वहां पर पहले से ही तीनों कातिल छिपे हुए थे। जैसे ही सोनम ने इशारा किया, विशाल सिंह नाम का कातिल पीछे से आया और तेज धार दाव से राजा के सिर पर हमला कर दिया। राजा जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। वो चीख रहा था, तड़प रहा था, लेकिन सोनम बस खड़ी देखती रही, फिर धीरे से पीछे हट गई। थोड़ी देर के बाद जब राजा की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई तो सोनम वापस आई। देखा कि राजा जिंदा नहीं है और फिर खुद भी लाश को उठाने में उसने मदद की। बाद में सभी ने मिलकर राजा की लाश खाई में फेंक दी। लेकिन ये पूरी प्लानिंग अचानक से नहीं बनी थी। ये साजिश तो फरवरी 2024 से ही शुरू हो गई थी, जब सोनम और राजा की शादी तय हुई थी। सोनम ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा के दिल के मरीज होने की वजह से वो साफ इनकार भी नहीं कर पा रही थी। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर एक के बाद एक कई प्लान बनाए। पहला प्लान ये था कि खुद को मरा हुआ साबित कर दे ताकि शादी टल जाए। वो स्कूटी छोड़कर भागने वाली थी ताकि लगे कि नदी में डूब गई, लेकिन यहाँ पर ये प्लान फेल हो गया। दूसरे प्लान में किसी और लड़की की हत्या करके उसकी लाश को अपनी बताना था ताकि सबको लगे कि सोनम मर चुकी है, लेकिन वैसी कोई लड़की मिली ही नहीं। अब आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान बना, राजा को ही रास्ते से हटा दो ताकि शादी खुद ही खत्म हो जाए, और इसके लिए हनीमून मर्डर का प्लान तैयार किया गया। 20 मई को सोनम और राजा गुवाहाटी पहुंचे। उनके पीछे पीछे तीनों कातिल भी पहुंच गए। वहां राजा को मारने की 3 कोशिशें की गई, लेकिन कभी जगह नहीं मिली। तो कभी बारिश हो गई तो कभी लोग वहां पर घूमते हुए नजर आए। फिर सोनम ने तय किया कि अब मेघालय चलना चाहिए। 21 मई को सभी मेघालय पहुंचे और 23 मई को सेल्फी के बहाने बुलाकर राजा की हत्या कर दी गई। इस पूरी साजिश में सोनम अकेली नहीं थी। उसका आशिक राज कुशवाहा पूरे समय इंदौर में बैठा उसे गाइड कर रहा था। 3 कातिल विशाल, आकाश और आनंद मेघालय तक उसके पीछे गए और हत्या के बाद सोनम को इंदौर लौटकर छिपाने के साथ साथ सबूत जलाने में भी कुछ लोगों ने उनकी मदद की। पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या, साजिश, पहले के फेल प्लान्स, कॉल डिटेल्स, स्कूटी की रेंटल, सीसीटीवी फुटेज, हर सबूत दर्ज किया गया। अब अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन इस केस ने एक बार फिर से दिखा दिया कि रिश्तों का सबसे खतरनाक चेहरा तब सामने आता है जब साजिश की नींव प्यार की जगह धोखे पर रखी गई हो। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच है। राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो भरोसे की मौत थी।